अस्सलाम वालेकुम। ईरान वर्सेस अमेरिका और इसराइल के बीच में जंग बढ़ती जा रही है। आज के इस वक्त में दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ बेचैनी, खौफ और अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान चल रही ये जंग सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे ग्लोबल क्राइसिस का रूप लेती नजर आ रही है। आज इस जंग का 23वां दिन है और हर नया दिन अपने साथ नए हमले, नए बयान और नए खतरे लेकर आ रहा है। इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज्यादा चर्चा का मरकज बना अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप का एक तीखा और हैरान कर देने वाला बयान सामने आया। ट्रंप ने अपने मैसेज में कहा कि अब ईरान का डेथ हो चुका है। एक ऐसा जुमला जो सिर्फ सियासी नहीं बल्कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी गहरी अहमियत रखता है। इस बयान के जरिए ट्रंप सिर्फ ईरान को टारगेट नहीं किया बल्कि अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ जोड़ दिया। इसने रेडिकल लेफ्ट और डेमोक्रेट पार्टी को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताया, जिससे ये भी जाहिर होता है कि जंग का दायरा अमेरिका की सियासत को गर्म कर रहा। ट्रंप के इस बयान ने ईरान में सख्त रिएक्शन पैदा कर दिया। ईरान का प्रेसिडेंट ने फौरन जवाब दिया, कहा कि धमकियां और प्रेशर ईरान को कमजोर नहीं कर सकते। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ईरान आइड यानी डिलीरियस थ्रेट का सीधा जवाब बैटलफील्ड पर देगा। इनका कहना था कि हर हमला और हर धमकी ईरान के लोगों को और ज्यादा मुत्तहिद कर रही है। ये बात सिर्फ इस तौर पर दिखाती है कि ईरान इस जंग को सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि अपनी कौमी गैरत और सर्वाइवल का मसला समझ रहा है। दूसरी तरफ इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान के खिलाफ अपना रुख और ज्यादा सख्त कर दिया है। इसने ईरान को एनिमी ऑफ सिविलाइजेशन करार दिया और कहा कि ईरान के रिसेंट हमले सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। नेतन्याहू ने दुनिया के तमाम लीडर को अपील की है कि वो इस सिचुएशन को समझे और ईरान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। उसका ये बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसराइल चाहता है कि यह जंग एक इंटरनेशनल अलायंसेस के जरिए लड़ी जाए, क्योंकि इस जंग में अमेरिका, इसराइल साथ मिलकर भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। अब इन दोनों मुल्कों को दूसरे मुल्कों की जरूरत है। लेकिन इसी बीच एक और पहलू भी सामने आता है जो इस सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीजफायर टॉक्स के लिए कोशिश कर रही है पीछे से। यानी एक तरफ ट्रंप कह रहा है कि हमने ईरान के अंदर ईरान की मिलिट्री को कमजोर कर दिया, तो दूसरी तरफ ट्रंप जो है पीछे के दरवाजे से बात करने की कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरह जंग रुक जाए। तो जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ जैसे लोग इस प्रोसेस में शामिल है। ये एक तरफ से डिप्लोमेसी की कोशिश लगती है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इसके लिए सख्त शर्तें रख दी है। ईरान का कहना है कि सबसे पहले जंग रोकी जाए, फिर उसके नुकसान का मुआवजा दिया जाए और फ्यूचर में किसी भी हमले से बचने की गारंटी दी जाए। अमेरिका के लिए ये शर्तें मान लेना आसान नहीं लगता, जिस वजह से बात अभी तक किसी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाई है। ग्राउंड पर सिचुएशन और भी ज्यादा टेंस हो चुकी है। ईरान ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब एक दुश्मन F-15 फाइटर जेट को टारगेट किया है। ये वही एरिया है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है, इसलिए यह जगह सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही सेंसिटिव है। ट्रंप ने ईरान को 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह खोल दे, वरना अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर सीधा हमला करेगा। ये धमकी अगर हकीकत में बदलती है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट पर पड़ेगा। ईरान ने भी इसका जवाब देने में देरी नहीं की। ईरान के मिलिट्री और सियासी लीडर्स ने खुली धमकी दी है कि अगर उनके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया तो वो पूरे रीजन की इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। ऑयल फैसिलिटीज, एनर्जी प्लांट्स और दूसरे अहम मकामात को भी टारगेट किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर एक तरफ से एस्केलेशन होता है तो दूसरी तरफ से उसका रिएक्शन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान आम इंसान को उठाना पड़ रहा है। ईरान के हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक अब तक 210 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि हर एक नंबर के पीछे एक हकीकत है, एक घर है, एक फैमिली है जो टूट चुकी है। हेल्थ केयर सिस्टम भी बुरी तरह से तबाह हो चुका है, जहां 300 से ज्यादा हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा है। सोचिए, जब हॉस्पिटल ही महफूज नहीं होंगे तो जख्मियों का इलाज कैसे होगा। इसराइल में भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। ईरान के मिसाइल्स ने शहरों को निशाना बनाया है जहां लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लगभग 2700 लोग डिस्प्लेसमेंट का शिकार हुए हैं। इसराइल का कहना है कि ईरान ने 400 से ज्यादा मिसाइल फायर किए हैं, जिनमें से 92% को इंटरसेप्ट कर दिया गया है, लेकिन जो मिसाइल बच गए उन्हें काफी नुकसान किया है और लोगों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। लेबनान भी इस जंग की आग से महफूज नहीं रह पाया। वहां इसराइल ने ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, जिसे लेबनान के प्रेसिडेंट ने एक पॉसिबल ग्राउंड इन्वेजन का सिग्नल बताया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की मिलिट्री एक्शन ने पूरे रीजन को और ज्यादा अनस्टेबल बना दिया है। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ लोग अभी भी उम्मीद की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा है कि शायद यूएस और ईरान के दरमियान टॉक्स दोबारा शुरू हो सकती है। जर्मनी के चांसलर ने भी ट्रंप के साथ बात करके सिचुएशन पर कंसर्न जाहिर किया है।
इंडिया भी इस क्राइसिस को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एनर्जी और फर्टिलाइजर सेक्टर का रिव्यू किया है, क्योंकि इस जंग का असर सीधा इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मज इस वक्त इस पूरी कहानी का सबसे क्रिटिकल पॉइंट बन चुका है। ईरान ने कहा है कि फॉरेन शिप गुजर सकते हैं, लेकिन उन्हें ईरान के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर ये रूट बंद होता है तो ऑयल प्राइसेस में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है और दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो सकता है। ये जंग अब सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये सियासत, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और इंसानियत सबको एक साथ इफेक्ट कर रही है। हर रोज़ नए बयान, नए हमले और नए फैसले दुनिया को एक नए मोड़ पर ले जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट यहीं रुक जाएगा या फिर ये एक बड़ी जंग का आगाज़ बनेगा। इस वक्त दुनिया की नज़रें सिर्फ एक चीज़ पर टिकी हुई है और वो है अमन। लेकिन अमन तभी मुमकिन है जब हर तरफ से थोड़ा सा झुकने का जज्बा हो, वरना ये आग जो जल चुकी है वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। तो ये थी इस जंग की आज की अपडेट। अब देखना ये होगा कि 48 आवर्स के बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या रवैया रहता है, किस तरीके से ट्रंप जो है ईरान के ऊपर एक्शन लेता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।